अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप इस मार्केट में सीखेंगे नहीं, तब तक आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। ये सबको पता है। ये मतलब आप सबको पता है कि इस मार्केट में सब कुछ आपको सीखना है। वो इंडिकेटर्स हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस है, किसी और उसके बाद ही जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे कि कौन-सी कैंडल कब बनी और हमने क्या करना है। और उसके अलावा कौन-सी ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, ब्रेकआउट, इसके अलावा मतलब ज़ोन, सारी चीज़ें सीखने के बाद आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट होती है कि प्राइस जो है वो किस तरह मूवमेंट देती है, कौन से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद क्या रियल मार्केट ने मूवमेंट दी या नहीं दी। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी साइकोलॉजी जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। खैर और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 8 से 10 महीने पहले मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर एक पूरा कोर्स बनाया था जिसमें बेरिश, बुलिश कैंडल्स सब कुछ, सारी कैंडल्स, वो अभी भी प्लेलिस्ट है चैनल पे। जिसने वो सब मतलब सारी कैंडल्स को समझना है तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये अब मैंने क्या किया है, अब क्योंकि आपको पता है गोल्ड की वीडियो भी अक्सर उसकी वीडियो में भी मतलब कि कभी नहीं बना पाता, तो मैंने कहा कि ज़रूर साथ साथ जो है कुछ ना कुछ एजुकेशन भी होनी चाहिए ताकि हमें ये चीज़ का ये क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके रियल मनी, रियल पैसा जो है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब तक आप खुद सीखें, खुद इसमें अर्निंग करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब मैंने आपको क्या 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 करना है, अब मैंने आपको वो वाली जो चीज़ें हैं 4-5 उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा जिसके ऊपर रियल में मूवमेंट होती है, ठीक है? यानी ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको प्रॉफ़िट में ही नज़र आता है, कोई फ़ेक मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो मैं मतलब बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि कोई 4-5 मेरी नज़र में ऐसी कैंडल्स हैं, कुछ मैं आपको इसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा और कोई 4-5 हैं जिसमें आप ज़रूर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट हमने करना है जी बेरिश एनगल्फिंग से। अच्छा, ये कैंडल जो है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। एक बार बस देखें, जिनको तो पता है वो वीडियो को बिल्कुल मत देखें, लेकिन जिनको नहीं पता, जो न्यू हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो तो लाज़मी इसको देखें, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें ही होती हैं, उसके बाद इंसान की अपनी साइकोलॉजी बनना शुरू हो जाती है। वो खुद सोचता है चार्ट के बारे में, उसको पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इसको आप सीखें। मैं आपको डेली तो नहीं लेकिन ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा और उसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, ठीक है? जो भी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस करते हैं उनको मैं ज़रूर ये प्लेलिस्ट जो है शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है? अच्छा जी, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर 7-8 महीने पहले पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? बड़े ईज़ी वर्ड्स में और बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, कोई लेंथी नहीं है, साफ-साफ आपको बताया हुआ है कि ये कैंडल ये है। खैर आज है जी हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कैंडल बने, पहले तो ये आपने सीखना है ना। आज जो हमारी फ़ोकस होगा वो सिर्फ़ ये होगा कि ये कैंडल्स मतलब इसकी ये कैसी दिखती है, कब बनती है? बनती तो रहती हैं बट असल में पहचान आपको करवानी है कि ये कैसी दिखती है और आपने क्या करना है, ठीक है? ये चीज़ें, ये एक तरह से कन्फर्मेशन होती है। आपने सुना होगा कि यार कन्फर्मेशन का मतलब आपने ज़रूर ट्रेडर्स के मुँह से सुना होगा कि कन्फर्मेशन होने दो, H1 की कैंडल क्लोजिंग का वो वेट करता है। वो या H4 की या डेली जो अपने स्टाइल में ट्रेडिंग करता है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, वो अपने हिसाब से कंफर्मेशन का वेट करता है। तो कंफर्मेशन असल में यही चीजें होती हैं, ठीक है? एनगल्फिंग बन गई, नहीं बनी, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर वो काम कर रहा था, वो छोटे टाइम फ्रेम में एनगल्फिंग देखेगा। खैर ये बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी, मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने टॉपिक को। अच्छा, ये असल में बेरिश एनगल्फिंग भी होती है और बुलिश एनगल्फिंग भी होती है, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बेरिश एनगल्फिंग और साथ ही मैं आपको बुलिश भी बता दूंगा। बहुत आसान है, यानी बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ आपने पहचान को करना है जैसे ही कैंडल बने। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, चार्ट जो है वो आपका रियल वाला होना चाहिए। कोई ब्रोकर जो है आपको पता फेक कैंडल्स भी बनाते हैं, ठीक है? कोई अच्छा सा ब्रोकर होना चाहिए जो कि रियल कैंडल बनाए। ये ना हो कि आपको वो शो करवा दे बेरिश एनगल्फिंग है और बनी बुलिश एनगल्फिंग हो। तो ये चीजें होती हैं ब्रोकर्स में। तो ब्रोकर आपने लाजमी देखकर, कोई अच्छा सा ब्रोकर हो उसके ऊपर ही आपने इसको टेस्ट करना है, या ट्रेडिंग खुद भी जब भी ट्रेड स्टार्ट करें, नया बंदा है, कोई भी बंदा है, वो एक अच्छे ब्रोकर को जरूर करे, क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं ये जानबूझकर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट करते हैं। इस वजह से वो खुद ही कैंडल्स जो है ग्रीन और रेड बना रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि बेरिश एनगल्फिंग कौन सी कैंडल होती है और इस पर हमने क्या करना होता है। देखें जी, सबसे पहले एनगल्फिंग का मैंने आपको बताया ना, बादल जो है वो छा जाना, उस तरह से इसका मीनिंग होता है। और यहां से आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। कौन सी? ये देखें, ये देखें,
इसने क्या करना होता है, इसके साथ वाली जो ग्रीन कैंडल होती है ना, उसको कवर कर लेती है। ये देखें, आगे समझ आपको, ठीक है। ये इसको कवर कर लिया ना इसने, ठीक है। आपने देखा इसकी जो ये बॉडी जो है क्लोजिंग बॉडी, ठीक है, ये इसके बराबर हो या इससे नीचे हो, ठीक है, तब भी ये हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग होगी। ओके, इतनी सी बात है बस। ये हमारे सामने क्या है, बेरिश एनगल्फिंग है। इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देख सकते हो, जिसमें अभी तो फिलहाल 15 मिनट में है। अभी मैं कुछ और भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जो कि आपको यहां से ठीक है देख लेते हैं। अच्छा, यहां से हम देख लेते हैं, यहां से आपके सामने है, यहां से आपने किया इस ये कैंडल बनी, ठीक है, क्लोज हुई, आपने क्या किया, सेलिंग कर दी, आपका स्टॉप लॉस यहां पर लग गया या कुछ ऊपर कर ले। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है मार्केट काफी जो है। अच्छा, मैं गोल्ड के हवाले से, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के हवाले से ही बात कर रहा हूं। ये जो एनगल्फिंग है ये तो सब चार्ट के ऊपर बनती है, यानी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, किसी भी चार्ट के ऊपर ये एनगल्फिंग या कोई भी कैंडल जो है सब के ऊपर बनती है। मैं असल में मार्केट के हवाले से बात कर रहा था कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो है गोल्ड के ऊपर काम नहीं करते, तो इस वजह से खैर अभी फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि यहां पर आपका लग गया स्टॉप लॉस और यहां से आपने क्या किया, सेलिंग कर दी और यहां से मार्केट कुछ ऊपर गई और उसके बाद मार्केट आपके सामने है। ये देख लें आपके सामने कहां से 4600 यानी कि 4620 यानी 4620 से मार्केट कहां पर जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो जाती है भाईजान यहां से ये इस पॉइंट तक, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 4580 तक, ठीक है। ये कितने पिप्स बनते हैं, ये 200 पिप्स तो हो गए ये वाले, ठीक है, ऊपर वाले जो कि 4600 तक, और ऑलमोस्ट ये 400 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 400 पिप्स, 400 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। ये आपके सामने है। क्यों हुआ, देखें, ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी ये वाली, और उससे पहले ये भी बनी, ठीक है। बहरहाल हम इस वक्त एनगल्फिंग के ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये बनी, उसके बाद आपने सेलिंग की और कहां से कहां चलेगी, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, बहुत आसान है, ठीक है। उसको कवर कर लिया अपनी साथ वाली ग्रीन कैंडल। अच्छा, इसके साथ एक और चीज बता दूं, ग्रीन बनना जरूरी है, ग्रीन के बाद रेड बने और वो उसको कवर कर ले, इसको कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। मैं अभी आपको बुलिश एनगल्फिंग का भी बता दूंगा, ठीक है, अभी बता देता हूं। इसी तरह आप इसका ऑपोजिट कर ले, ठीक है। बुलिश जो होती है वो आपको मैं यहीं से कहीं से दिखा देता हूं, ये कर ले, ठीक है। ये देखें जी बुलिश, ठीक है, ये बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। ये देखें कहां से कहां पहुंच गई। ओके, इस तरह ये हैज अ स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और बहुत इजी है, आप अपने मुताबिक ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से पूछने की, ठीक है। ये चीजें ओके, ये होगी, ये होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं, बाकी भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट क्या करना, अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूं, ठीक है। वो उस तरह से मूवमेंट देती या नहीं देती उसके बारे में नहीं मैं बता रहा आपको, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने है, ये भी एक एनगल्फिंग कैंडल है, बेरिश एनगल्फिंग। ये देखें, इसको इसने पूरा सात वाली ये वाली कैंडल को कवर किया। अच्छा, यहां से मैं इसको जरा हाइड करता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। ये देखें जी, ये कैंडल है, ये वाली हमारे पास रेड कैंडल है। उसके बाद ये देखें, इसको इसने कवर कर लिया, इसकी बॉडी को टोटल कवर कर लिया। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मार्केट जो है कहां से कहां गई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, कहां से ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, कहां पर गई ये वाली, ठीक है। ये तकरीबन 4632 से मार्केट कहां से कहां तक जाती है, ओके, यहां तक, ठीक है, 4580 तक। आप खुद देखें कि मतलब कितना प्रॉफिट है, यानी 300 पिप्स ऊपर वाले और भी 500 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि आपने मतलब यहां तक होल्ड थोड़ी करना था एज अ स्कैल्पर, क्योंकि जो जोन बाइंग जोन होता है, ये देखें यहां से कैंडल मार्केट ने बनाई हुई है 15 मिनट की, 13 पर गई, 40 13 पर, उसके बाद फिर डाउन आई। बट बताने का मकसद ये है कि आपको 150 100 पिप्स मतलब के मिल जाते हैं, ठीक है, और आसानी से मिल जाते हैं इन ऐसी कैंडल से, ठीक है। मैं आपको वही वाली कैंडल्स बताया करूंगा, टॉपिक जिनमें ज्यादातर मूवमेंट हो सकती है और प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ फ्री में हमारा सिग्नल ग्रुप है, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गई आपको समझ, ओके। एक आदि और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज, अच्छा यहां पर देखो, ये आप कह सकते हो ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। वैसे हमारा टॉपिक तो आज है कौन सा, बेरिश एनगल्फिंग, लेकिन मैंने कहा चलो साथ ही आपको बुलिश का भी बता दूं, ठीक है। ये देखें, ये ग्रीन और रेड को इसने कवर किया और उसके बाद आप चेक कर सकते हो मार्केट कहां से कहां तक गई, ठीक है, ये आपके सामने है। तो ये चीजें बहुत आसान है, आपने ये सीखनी है और उसके बाद आपने यहां से डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इस मार्केट से नहीं कमा सकते। कुछ लोग ऐसे तुक्केबाजी लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं जी मार्केट ऐसे तो ऐसे, वो मार्केट को ही फ्रॉड कह रहे होते हैं, असल चीजें आपके अंदर है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हमारे पास आ गई।
बुलिश एनगल्फ सॉरी बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। ये देखो इसने इसको कवर कर लिया, ये वाली कैंडल को, ठीक है। और उसके बाद मार्केट, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने जाहिर सी बात है जरा पॉइंट्स काफी जो है, जो भी 100 पिप्स का, 70 पिप्स का, 70 पिप्स का, जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है उसके बाद ही लगाना है। उसके बाद मार्केट आप देख लो कहां से कहां पहुंच गई, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे ही ये कैंडल बनी और उसके बाद साथ ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा डाउन या आपका, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कुछ ना कुछ मार्केट मूवमेंट देती है, मार्केट आपके स्टॉप लॉस भी हिट करती है, ये सारी चीजें आपको समझना होती है, ठीक है। ओके, अच्छा ये है हमारे सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पर 5 मिनट का कर लेता हूँ, ठीक है। अभी 1 घंटे का भी करूंगा ताकि जल्दी जल्दी हमारी वीडियो जो है, ये देखे 5 मिनट का आ गया हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग। ये देखे छोटी सी कैंडल को उसने डोजी को क्या किया, कवर किया, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट डाउन की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये चीजों को आपने देखना है सिंपल आपके चार्ट पर। शुरू में एक बात आपको कही थी, कौन सी बात कही थी, ये अच्छा यहाँ भी आप देख लो, ये देखो ये बनी और उसके बाद कहां से कहां पहुंच गई, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने आपको कही थी, वो ये कही थी कि ब्रोकर का बहुत जरूरी है ऐसी चीजों में, ब्रोकर का रियल वाला ब्रोकर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो ब्रोकर हो जो रियल में जो कैंडल्स बना रहा है, जो पूरी वर्ल्ड की मार्केट के साथ चल रहा है, वही वाला ब्रोकर हो। ये नहीं है कि फेक ब्रोकर के साथ आप काम करते रहे, वो यहाँ पर बैरिश वो सॉरी बुलिश बना दे और आप ऊपर करो और यहाँ पर असल में बनी हो बैरिश और मार्केट तो डाउन जा रही है। ये चीजों को आपने खुद देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आप देख लें जो हमारी बेरिश एंगल्फिंग बनी, ये 5 मिनट पर मैंने ओपन किया हुआ, ठीक है, 5 मिनट पर। और यहां से देखें आपके सामने है मार्केट कहां से कहां चलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ठीक है, आपको समझ तो आ ही गई है इसकी ना, आपको समझ आ गया, ठीक है। बुलिश भी मैंने बता दिया, बेरिश भी मैंने बता दिया। अच्छा H1 में भी देख लेते हैं कुछ ना कुछ, H1 में भी अच्छा जितना आप बिग टाइम फ्रेम करते जाएंगे उसी तरह एक लंबा प्रॉफिट हुआ करेगा, होता है इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें H1 का, ओके, यहां से देखें H1 का कहां पर ये है, ओके। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये आप कह सकते हो क्या है, बेरिश एनगल्फिंग, और जरूरी नहीं है मार्केट का क्या आए, डाउन की तरफ आए, ठीक है। यहां से आपने सेल किया और यहां से आपने उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अभी सिर्फ आपको पहचान बता रहा हूं, मूवमेंट होती है नहीं होती वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। असल चीजें आपने सीखना है। यहां से देखें आपने क्या किया, सेलिंग की और मार्केट डाउन की तरफ आई, ठीक है। तो ये एक आधी ट्रेड बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस हिट करना होगा, ये ट्रेड का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और आगे भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये H1 का मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये यहां से ये होगी और ये आ गई, ठीक है, आपको समझ आएगी होगी। इसी तरह आप H4 का ओपन कर लें, मतलब डे 1 का भी कर सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बिग टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें सारे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो असल जो है, अच्छा ये चीजें सीखने के बाद ही आपकी क्या बनना शुरू होती है, साइकोलॉजी। आपको पता चलना शुरू हो जाता है क्या यहाँ पर फेक एनगल्फिंग बनी है या सही वाली बनी है। ये आपको फिर अंदाजे होना शुरू हो जाते हैं, क्या ब्रेकआउट जो है ये रियल वाला हुआ है या फेक हुआ है, मार्केट मेकर क्या इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जब आप खुद ट्रेड कर रहे होंगे आपको सारी चीजों का पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो वो चीजें हैं जब मार्केट नॉर्मल हो, यानी कि आपको पता है ट्रंप जो है वो एवरी टाइम कुछ ना कुछ किसी कंट्री के ऊपर वॉर कर रहा होता है, किसी को कुछ धमकियां दे रहा होता है, तो गोल्ड मार्केट या कोई भी मार्केट जो है वो उस तरह से मूवमेंट करती है, क्योंकि यूएसडी जो है पेयर है अमेरिका का जो करेंसी है, वो उसके साथ ट्रेड हो रही होती है, तो इस वजह से मूवमेंट आती है। अगर आपने अपना एनालिसिस किया डाउन का और ट्रंप ने कुछ कह दिया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, तो कसूर आपका नहीं है, कसूर है ट्रंप का, ठीक है। तो बस यही है। ओके जी, अब नेक्स्ट मैं कोई अच्छी सी कैंडल देखूंगा जिसके ऊपर हम मतलब के आपको बता दूंगा कि उसके ऊपर किस तरह से मूवमेंट होती है और ये सब कुछ, ठीक है। तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बेस्ट ऑफ